क्या आपने कभी सोचा कि कयामत का दिन कब आएगा? वो निशानियां जो हमारे आसपास दिख रही हैं, क्या वो हमें उस बड़े दिन की ओर इशारा कर रही हैं? आज हम बात करेंगे कयामत की छोटी और बड़ी निशानियों की, जो कुरान और हदीस में बताई गई हैं। ये वाकया आपकी सोच बदल सकता है, आपके दिल को छू सकता है। तो सुनिए, समझिए और तैयार रहिए, क्योंकि ये सच आपके ईमान को और मजबूत करेगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त मुकद्दस। आज हम एक बहुत ही अहम और गंभीर मसले पर बात करेंगे, क़यामत की निशानियां। क़यामत यानी वो दिन जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और हर इंसान को अपने किए का हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। अल्लाह ने कुरान पाक में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें कयामत की निशानियों के बारे में बताया है। ये निशानियां दो तरह की हैं, छोटी और बड़ी। छोटी निशानियां वो हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में दिखाई दे रही हैं, और बड़ी निशानियां वो हैं जो कयामत के बिल्कुल करीब होंगी। आज हम इन दोनों को बहुत आसान और साफ जुबान में समझेंगे, ताकि हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इन बातों को आसानी से समझ सके। हम हर निशानी को विस्तार से बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि आपका ईमान और मजबूत हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वाकया आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा। नंबर 1, छोटी निशानियां। छोटी निशानियां वो हैं जो कयामत से पहले दुनिया में धीरे धीरे दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ निशानियां तो हमारे सामने पहले ही हो चुकी हैं, कुछ अब भी हो रही हैं और कुछ भविष्य में होंगी। आइए इन निशानियों को एक एक करके समझते हैं, और हर निशानी के साथ कुरान और हदीस की मिसालें देंगे, ताकि आपको यकीन हो कि ये बातें सच्ची हैं। जमाने की बरकत खत्म होना। हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब जमाने में बरकत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि समय बहुत तेजी से बीतेगा। लोग मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उनकी मेहनत का फल कम मिलेगा। आज देखिए, लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन ना तो सुकून मिलता है और ना ही बरकत। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना जैसे पलक झपकते बीत जाता है। मिसाल के तौर पर सहीह मुस्लिम की हदीस नंबर 1958 में इस बारे में जिक्र है। आज हमारी जिंदगी में ये साफ दिखता है कि लोग भाग दौड़ में लगे हैं, लेकिन उनकी मेहनत में वो पुरानी बरकत नहीं रही। इल्म का कम होना और जहालत का बढ़ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले दीन का इल्म कम हो जाएगा और जहालत, अज्ञानता बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि लोग कुरान और सुन्नत से दूर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि लोग दुनिया की पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दीन का इल्म भूल रहे हैं। मस्जिदें खाली हो रही हैं और लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं। सहीह बुखारी की हदीस नंबर 41 में इस निशानी का जिक्र है। आज समाज में लोग नमाज, रोजा और दीन की दूसरी बातों को छोड़ रहे हैं, और ये एक बड़ी निशानी है। फितनों का बढ़ना। फितने यानी बुराइयां, झगड़े और गलत काम समाज में बहुत बढ़ जाएंगे। हदीस में है कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ फसाद और बुराइयां फैलेंगी। आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, और समाज में बेईमानी, झूठ और गलत काम आम हो रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2671 में इस बारे में बताया गया है। मिसाल के तौर पर आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और समाज में अमन कम हो रहा है। औरतों का बेपर्दा होना। हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी जो नाम के लिए होंगे, यानी बहुत पतले और खुले कपड़े। आज हम देखते हैं कि समाज में बेपर्दगी बढ़ रही है। लोग शर्म और हया को भूल रहे हैं। सहीह मुस्लिम की हदीस नंबर 128 में इस निशानी का जिक्र है। ये निशानी हमें बताती है कि हमें अपने दीन की हिफाजत करनी चाहिए और हया को जिंदा रखना चाहिए। बड़े बड़े इमारतें बनाना। हदीस में है कि लोग एक दूसरे से होड़ में ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। आज हम देखते हैं कि हर शहर में गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। लोग दिखावे के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सहीह बुखारी की हदीस नंबर 7023 में इस निशानी का जिक्र है। मिसाल के तौर पर आज दुबई, न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में ऐसी इमारतें हैं जो आसमान को छू रही हैं। जिना का आम होना। हदीस में बताया गया कि जिना, गलत संबंध इतना बढ़ जाएगा कि लोग इसे खुलेआम करेंगे। आज हम देखते हैं कि समाज में गलत रिश्ते और बुरे काम आम हो रहे हैं। लोग शादी की अहमियत को भूल रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 8251 में इस बारे में जिक्र है। ये निशानी हमें बताती है कि हमें अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। लोगों का दुनिया के पीछे भागना। लोग दीन को छोड़कर सिर्फ दुनिया की दौलत
दौलत और शोहरत के पीछे भागेंगे। आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ पैसा, गाड़ी और बंगले के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह और दीन को भूल रहे हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1705 में इस निशानी का जिक्र है। ये हमें सिखाता है कि हमें दुनिया और आखिरत में बैलेंस रखना चाहिए। नमाज का कम होना, नमाज जो दीन का सबसे अहम हिस्सा है, वो कम हो जाएगी। लोग नमाज को छोड़ देंगे। आज हम देखते हैं कि मस्जिदें खाली रहती हैं और लोग नमाज को तवज्जो नहीं देते। सही बुखारी की हदीस नंबर 711 में इस बारे में बताया गया है। नमाज हमारा अल्लाह से रिश्ता है और इसे छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है। झूठ का बढ़ना, हदीस में है कि लोग इतना झूठ बोलेंगे कि सच बोलना मुश्किल हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि झूठ समाज में आम हो गया है। लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं और सच बोलने वालों को कम तवज्जो दी जाती है। सही है बुखारी की हदीस नंबर 646 पार में इस निशानी का जिक्र है। अमानत में खयानत। हदीस में बताया गया कि लोग अमानत, जिम्मेदारी में खयानत करेंगे, यानी लोग अपने वादों को तोड़ेंगे और दूसरों का हक मारेंगे। आज हम देखते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की अमानत को धोखा दे रहे हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 698 में इस बारे में जिक्र है। हर निशानी को विस्तार से समझाए। हर निशानी के लिए कुरान की आयतें और हदीस का हवाला दें। मिसाल के तौर पर हर निशानी के बाद कहें। ये बात हमें सही बुखारी की हदीस नंबर XXX में मिलती है। इसके अलावा हर निशानी को आज के जमाने से जोड़कर मिसालें दें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। नंबर 2, बड़ी निशानियां। बड़ी निशानियां वो हैं जो कयामत के बहुत करीब होंगी। जब ये निशानियां दिखेंगी तो समझ लीजिए कि कयामत बस आने ही वाली है। ये निशानियां बहुत खौफनाक और अजीब होंगी। आइए इनमें से कुछ को विस्तार से समझते हैं। दज्जाल का आना। दज्जाल यानी बड़ा झूठा दुनिया में आएगा। वो खुद को खुदा कहेगा और लोगों को गुमराह करेगा। हदीस में है कि उसकी एक आंख कानी होगी और वो बहुत सारे फितने फैलाएगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1987 में दज्जाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। वो चमत्कार दिखाएगा जैसे बारिश लाना, फसलें उगाना, लेकिन ये सब फितना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें पढ़नी चाहिए। आज हम देखते हैं कि समाज में गलत लोगों को फॉलो करने की आदत बढ़ रही है और ये दज्जाल के आने का एक इशारा हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। वो दज्जाल को खत्म करेंगे और दुनिया में अमन और इंसाफ लाएंगे। सही बुखारी की हदीस नंबर 328 में इस निशानी का जिक्र है। वो शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे और दुनिया को सही रास्ते पर लाएंगे। ये निशानी हमें बताती है कि अल्लाह का इंसाफ जरूर आएगा। याजूज माजूज का निकलना। याजूज और माजूज दो ऐसी कौमें हैं जो दुनिया में तबाही मचाएंगी। कुरान में सूरह अल कहफ 1894 में इनका जिक्र है। वो बहुत तेजी से फैलेंगे और हर चीज को बर्बाद करेंगे। हदीस में है कि वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे और दुनिया में फसाद फैलाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1963 में इस बारे में बताया गया है। सूरज का पश्चिम से निकलना। एक दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा जो कयामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और कोई भी तौबा कबूल नहीं होगी। सही बुखारी की हदीस नंबर 4635 में इस निशानी का जिक्र है। ये निशानी इतनी खौफनाक होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। धुएं का उठना। एक बड़ा धुआं उठेगा जो पूरी दुनिया को ढक लेगा। कुरान में सूरह अद-दुखान 4010-11 में इस निशानी का जिक्र है। ये धुआं काफिरों के लिए तकलीफ देह होगा लेकिन मोमिनों के लिए कम असर करेगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2463 में इस बारे में बताया गया है। दाबतुल अर्ज का निकलना। एक अजीब जानवर जमीन से निकलेगा जो लोगों से बात करेगा और उन्हें हक और बातिल का फर्क बताएगा। कुरान में सूरह अन-नम्ल 27-82 में इसका जिक्र है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1901 में इस निशानी के बारे में बताया गया है। ये जानवर लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाएगा। आग का निकलना। एक बड़ी आग यमन से निकलेगी जो लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगी। सही बुखारी की हदीस नंबर 19 में इस निशानी का जिक्र है। ये कयामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। हर बड़ी निशानी को बहुत विस्तार से समझाए। हर निशानी के लिए कुरान की आयतें और हदीस का हवाला दें। मिसाल के तौर पर दज्जाल के बारे में बताते वक्त उसकी शक्ल, उसके फितने और उससे बचने के तरीके बताए। हर निशानी को आज के जमाने से जोड़कर मिसालें दें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। नंबर 3, निष्कर्ष और नसीहत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कयामत की निशानियां हमें बताती हैं कि हमें अपने दीन पर मजबूती से चलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं
कि छोटी निशानियां हमारे सामने हो रही हैं। ये एक इशारा है कि हमें अल्लाह की तरफ लौटना होगा। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सुन्नत पर अमल करें और गुनाहों से तौबा करें। कयामत का दिन बहुत करीब है और हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमें अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी चाहिए, अपने घरों में कुरान की तिलावत करनी चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और असली जिंदगी आखिरत में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया और आपने कुछ सीखा तो प्लीज नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हम ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले वाकये और दीन की बातें लाते रहते हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास वाकये पर बात करें तो वो भी बताएं। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे और हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।